प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के GM रोड में स्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स में जोरदार बिक्री हुई चांदी की राखी ग्राहकों ने लिया हाथों हाथ। मात्र 299 रुपए से शुरू हुई चांदी की राखी को ग्राहकों ने हाथों हाथ लिया और जमकर इसकी खरीदारी की। दरभंगा के GM रोड में स्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स में इस बार मात्र चांदी की राखी 299 रुपए में ग्राहकों को उपलब्ध करवाई गई। वहीं इस चांदी की राखी को अलग अलग डिजाइन में भी बनाया गया था, जिसे ग्राहकों ने जमकर खरीदा। तो वहीं मौजूद महिला ग्राहकों ने कहा कि इस बार भाई की कलाई पर चांदी की राखी हम लोग बांधने जा रहे हैं और यह राखी काफी सस्ती हम लोगों को मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स में खरीदारी करने के दौरान ग्राहक। यह भी बता दें कि 299 रुपए के से शुरू हुआ यह राखी 1500 रुपए तक की गई है, जिसे लोगों ने भी खरीदा है। यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। किस प्रकार का डिजाइन सब दिखा आपको? अच्छा डिजाइन सब है। अच्छा डिजाइन सब है। दगरू सेठ की है। जिस प्रकार का दगरू सेठ में राखी का डिजाइन सब है, उसके बारे में क्या कहेंगे लोग? नहीं, बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके। पसंद आया जी। खरीदारी करने? टीचर्स कॉलेज से। किस प्रकार की राखी बनेगी? ये सिल्वर का, चांदी सिल्वर का। मिलेगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम दगरू सेठ। क्या कुछ यहाँ तो राखी मिलती? जी। किस चीज़ की राखी मिलती? सिल्वर। कैसा लगा देखने में? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो वो सब कैसा दिखा? कलेक्शन अच्छा है। भाई को देंगे इस राखी का सोना? संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के लिए सौपस्थानिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में रविवार को प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह का सफलतम 3 वर्षों का कार्यकाल 19 अगस्त को पूरा हो रहा है। इससे पूर्व ही रविवार को ही उनके सम्मान में दरबार हॉल में सौपस्थानिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि प्रतिकुलपति काफी ज्ञानवान है और उनके प्रशासनिक अनुभव का मुझे भरपूर लाभ मिला है। वैसे तो उनके साथ मात्र 6 महीना ही कार्य करने का अवसर मिला, लेकिन उनका सुझाव व परामर्श हमेशा फलदायी रहा है। प्रतिकुलपति के नाम की व्याख्या करते हुए कुलपति ने कहा कि वे सिद्ध भी हैं और उद्धारक शंकर के साथ साथ सिंह वाली छवि भी रखते हैं। कुलपति ने उनके यशस्वी दीर्घ जीवन की कामना करते हुए बहुत जल्द कुलपति बनने की भी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कुलपति ने प्रतिकुलपति को मिथिला पेंटिंग, पाग, चादर एवं प्रशस्ति पत्र के साथ ही कई अन्य सामग्री देकर उन्हें सम्मानित किया। तो इस कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। 3 वर्ष यहाँ बिताकर प्रतिकुलपति हमारे सिद्धार्थ शंकर सिंह जी जो है आज अपने पैतृक संस्था में छपरा विश्वविद्यालय में जाएंगे और मैं तो इनके साथ 6 महीने रहा और बहुत ही अच्छा इनका ज्ञान है, इनका प्रशासनिक अनुभव है, सबके साथ बहुत ही सामंजस्यपूर्ण व्यवहार है और निश्चित ही इनसे विश्वविद्यालय को भी लाभ हुआ और मुझको भी व्यक्तिगत लाभ हुआ। रहा, आकर्षक रहा, प्यार भरा रहा, प्रगतिशील रहा, प्रेरणादायक रहा। विश्वविद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के विश्वविद्यालय बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, ज्ञान विज्ञान का विश्वविद्यालय है और NAP में तो नंबर 1 वैसे भी हम लोग हैं। इसकी मांग है जो लोकल पर वोकल चल रहा है, वोकल फॉर लोकल का जो कंसेप्ट चल रहा है, इसी वैदिक परंपरा के लिए चल रहा है। मिथिला के लोगों के बीच में रहकर 3 साल आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव? मिथिला में आना पूर्व जन्म के जितने संचित पुण्य हैं उसका प्रतिफल है कि मिथिला में आकर इस जगत जननी और राजा जनक के केंद्र में आकर इस समृद्ध नगरी में आकर संस्कार आदमी सीखता है, जानता है और जीवन को जीता है। मैं धन्य हूँ कि मिथिला में। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? इन लोग हमारे गुरु हैं, हमारे क्या विश्व गुरु हैं। और मिथिला कोई आज की नगरी है? माता सीता से लेकर आज तक इतना इतिहास किसका पुराना है? राजा जनक से भी किसी का इतिहास पुराना है, मिथिला से भी किसी का इतिहास
पुराना है। आपने तक्षशिला विक्रमशिला का नाम सुना होगा, उससे पहले मिथिला की ज्ञान परंपरा है। यहाँ की मिट्टी से मोक्ष प्राप्त होता है और यहाँ रहकर तो आप सदैव मोक्ष प्राप्ति है। बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन की ओर से स्वास्थ्य मंत्री का किया गया विरोध प्रदर्शन, साथ में किया गया पुतला दहन। रविवार को दरभंगा के लहरियासराय टावर पर ब्लड डोनर एसोसिएशन दरभंगा इकाई ने बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य अभिषेक कुमार झा ने किया, जो पिछले 15 दिनों से गया जिले में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। अभिषेक कुमार झा ने कहा कि इस आंदोलन का मुख्य कारण स्वास्थ्य विभाग की उन मांगों की अनदेखी है जो ब्लड डोनर एसोसिएशन के द्वारा बार बार उठाई गई है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से धरना चल रहा है, लेकिन अब तक राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इन मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। संगठन के सदस्यों का कहना था कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो यह आंदोलन प्रदेश व्यापी हो सकता है और हर जिले में मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। शहर के विभिन्न वार्डों में नगर विधायक ने जलापूर्ति योजना का किया उद्घाटन। लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी बेहतर। शहर वासियों को पेयजल के संकट से निजात दिलाने की दिशा में बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह नगर विधायक संजय सरावगी ने पहल किया है। रविवार को शहर के विभिन्न वार्डों में मिनी जलापूर्ति योजना का उद्घाटन इनकी ओर से किया गया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत शहर के आधा दर्जन वार्डों में लोगों को पेयजल बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने की दिशा में नगर विधायक ने इस पहल की जितनी सराहना की जाए वह कम है। विभिन्न वार्डों में पेयजल से संबंधित इस कार्यक्रम के संबंध में पूछने पर नगर विधायक ने बताया कि मिनी जलापूर्ति योजना का उद्घाटन शहर के वार्ड नंबर 39 में ब्रह्म स्थान के निकट, वार्ड नंबर 11 में कचहरी पोखर के निकट, वार्ड नंबर 47 में लोहिया चौक डीएसपी ऑफिस के निकट, वार्ड नंबर 48 में पचगछिया में तथा पुरानी मछट्टा में, वार्ड नंबर 34 में सफाई कर्मचारी क्वार्टर पोस्टमार्टम हाउस के नजदीक तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी क्वार्टर में डीएमसीएच के तहत उद्घाटन किया गया। तकरीबन विधायकों से 22 लाख की लागत से शहर में पेयजल की समस्या से निदान दिलाने के लिए यह कार्य नगर विधायक की ओर से किया गया। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा आयोजित बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग समान एवं सशस्त्र सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई शांतिपूर्ण रूप से संपन्न। रविवार को केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा आयोजित बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग समान एवं सशस्त्र सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। तो ही इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 4 स्तर पर दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच में यह परीक्षा ली गई। परीक्षार्थियों की पूरी रूप से जांच पड़ताल की गई, तभी जाकर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। रविवार को आयोजित इस परीक्षा में सीतामढ़ी जिला से लेकर मधेपुरा, सहरसा, हाजीपुर, वैशाली सहित कई दूसरे अन्य जिलों से परीक्षार्थी यहां सिपाही भर्ती की परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। हम सीतामढ़ी से आए हैं परीक्षा देने के लिए। कौन सा परीक्षा केंद्र है यह दरभंगा जिला स्थित। कैसा परीक्षा किया है? परीक्षा सर अच्छा गया। हमको लगता है कि क्वेश्चन जो इस बार का था बहुत अच्छा था, सभी लड़का बनाया है। कम हमको लगता है कटअप इसका हाई जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं सफलता को लेकर? हो जाना चाहिए रिजल्ट। अगर मान लीजिए कटअप 70 से 80 के बीच में आ रहा है, अगर सफलता मिली तो फिर आगे का क्या कुछ प्रक्रिया होगा? आएगा क्या होगा सर, वही एग्जाम पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आगे दौड़ के लिए जो होता है फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे। उम्मीद तो कर रहे हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ सर। कैसा परीक्षा गया? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? रिजल्ट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन 15% क्वेश्चन था दिमाग लगाने वाला, बाकी जो 85% क्वेश्चन था बिल्कुल मॉडरेट से भी नीचे, यानी सभी प्रश्न का जवाब दे दिया आपने। हाँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं कैसा जो परिणाम होगा? मेरा निकल गया। क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। क्या? ये जिला यहाँ कौन सा जिला से आए परीक्षा देने? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ ये कौन सा परीक्षा केंद्र है? ये जिला स्कूल है। कैसा परीक्षा गया? परीक्षा अच्छा गया। उम्मीद है रिजल्ट हो जाना चाहिए। जिस तरह से आपने तैयारी किया, क्या वैसा प्रश्न पूछा गया? कुछ टफ था। क्या उम्मीद कर रहे हैं कैसा परिणाम रहेगा? परिणाम ठीक ठाक रहेगा। व्यवस्था बिल्कुल ठीक था, पानी सबकी सुविधा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? नहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने रविवार को एक युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह युवक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चुनावहट्टी का रहने वाला है, जिसका नाम MP पासवान बताया जाता है और पिता का नाम विनोद पासवान बताया जाता है। इस पर पैसा लूट को लेकर थाना में मामला दर्ज था, जिसमें वह फरार चल रहा था, जिसे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोलकाता एवं मुजफ्फरपुर के पारू में बलात्कार और हत्याकांड के खिलाफ आयशा एपवा RYA जश्न इंसाफ मंच एवं भाकपा माले ने सामूहिक रूप से निकाला प्रतिवाद मार्च। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं मुजफ्फरपुर के पारू में हुए बलात्कार एवं हत्याकांड के खिलाफ आयशा एपवा RYA जन संस्कृति मंच, इंसाफ मंच तथा भाकपा माले ने रविवार को प्रतिवाद दिवस के तहत संयुक्त रूप से प्रतिवाद मार्च निकालकर प्रतिवाद सभा की। प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड धीरेन्द्र झा ने कहा कि कोलकाता, यूपी, दिल्ली और बिहार में महिलाओं के साथ दरिंदगी की जो घटनाएं सामने आई है, उससे पूरा देश शर्मसार है और 75 वर्षों से अधिक लोकतांत्रिक समाज निर्माण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस प्रतिवाद मार्च एवं प्रतिवाद सभा में कई कार्यकर्तागण शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ, वर्किंग डॉक्टर के साथ जिस तरह की विभत्स घटना घटी है, संपूर्ण देश शर्मसार है। उत्तराखंड में घटना घटी है, दिल्ली में घटना घटी है, यूपी में घटना घटी है और बिहार में मुजफ्फरपुर के पारू में, मधुबनी के सप्ताह में और भी जगहों पर ऐसी नृशंस घटनाएं घट रही हैं कि पूरा देश शर्मसार हो रहा है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, एक तरफ हमारी बेटी पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रही है और हमारा समाज ऐसा दकियानूस हो गया है। हम ऐसे तंत्र को संरक्षण दे रहे हैं जिस तंत्र में हमारी वर्किंग लेडी के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए वर्किंग प्लेस पर कोई सुरक्षा नहीं है। स्कूल कॉलेज में सुरक्षा नहीं है, सड़कों पर सुरक्षा नहीं है और हमारे देश का जो हुक्मरान है उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर चिंतित नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री 15 अगस्त में गांधी मैदान में झंडा फहरा रहे थे, लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, लेकिन वो जो पारू में जो लड़की मारी गई है, पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, अपने घर की बेटी थी, जो एक सपना दिखा रही थी परिवार को कि हम भी अफसर बनेंगे, हम भी नौकरी में जाएंगे, उसके साथ जिस तरह की नृशंस हत्या हुई है, जिस नृशंस घटना हुई है, ये हमारे मुख्यमंत्री को याद नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री को सप्ताह वाली घटना याद नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री को ये बरगांव वाली घटना वो याद नहीं है। इसी तरह से पूरे बिहार में दर्जनों ऐसी घटना घटी है जिसको लेके तंत्र की कहीं से कोई संवेदनशीलता नहीं है और इसी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। ऐसे दुर्दांत अपराधी जो हैं सत्ता का संरक्षण पा करके, सत्ता का उदासीनता का फायदा उठा करके इस तरह की घटनाओं में लोग लिप्त हो रहे हैं और मैं मानता हूं ये हमारे देश के माथे पर, हमारे देश के लोकतंत्र पर, हमारे देश के संविधान पर ये काला धब्बा है और पूरे समाज को एकजुट होकर के इसका प्रतिवाद करना चाहिए। खुशी की बात है कि संपूर्ण देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तमाम तरह के संगठन, तमाम तरह के लोग एकताबद्ध होकर के इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुझे लगता है निर्भया कांड के बाद जो एक विराट आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के गर्भ से बहुत चीज़ें निकली थी। भाजपा सरकार ने आकर के उन तमाम नारी के प्रति जो सम्मान का भाव था, नारी स्त्री के प्रति जो एक सेंसिटिव रुख का सवाल था, उसको दबा देने का काम किया है। लेकिन ये जो घटनाएं घटी हैं उसके खिलाफ संपूर्ण देश में जो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, इससे फिर से महिला सशक्तिकरण की बात, महिला दावेदारी की बात, महिला सुरक्षा और सम्मान की बात, और रात में भी ये रात हमारी है, दिन हमारी है, वर्किंग प्लेस हमारी है, स्कूल कॉलेज हमारा है, सड़कें गलियां हमारी हैं। इस स्वच्छंद होकर के पूरी आज़ादी के साथ हम काम करेंगे, आज़ादी के साथ बराबरी का हक लेंगे। ये जो सपना हमारे देश की स्त्रियों की है, हमारे देश की लड़कियों की है, उसका हम सैल्यूट करते हैं। उसके साथ संपूर्ण समाज खड़ा होगा और हमारा समाज महिला विरोधी जो समाज बनता जा रहा है, पितृसत्तात्मक जो समाज बनता जा रहा है,
स्त्री विरोधी जो समाज बनता जा रहा है उस पर एक बड़ा कुठाघात होगा और जनता के आंदोलन की जीत होगी, संविधान की जीत होगी, लोकतांत्रिक बराबरी के हक के आंदोलन की जीत होगी।